अभी तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन ने कहा कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लेगा उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। पर अफसोस, कोई भी इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर ही नहीं कर पाया। आखिर क्या है इस स्क्रिप्ट में जो लोग इसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए? आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में कि क्यों लोग इसे डिसाइफर ही नहीं कर पाए। क्या है इस स्क्रिप्ट में जिसकी वजह से लोग इसे एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट बताते हैं। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अपनी लाइफ में पढ़ा ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक में आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी एक मिस्ट्री से कम नहीं है। अगर हम उसके डिक्लाइन के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सारे रीजंस मिलते हैं कि इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया, लेकिन कोई भी एक एग्जैक्ट प्रूफ हम लोगों को नहीं मिल पाया है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का अंत आखिर कैसे हो गया। तो ऐसा ही है हड़प्पन स्क्रिप्ट के साथ में। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो कि एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट मानी जाती है क्योंकि लोग इसे आज तक ही नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? इसके बेसिकली 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला है नॉट अ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इंडो ग्रीक्स रूलर्स के बारे में, इंडो ग्रीक्स रूलर जिन्होंने हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रूल किया है, अगर हम उनके कॉइन्स को ध्यान से देखेंगे तो उन कॉइन्स में आपको 2 स्क्रिप्ट देखने को मिलेंगी। पहला है ग्रीक, दूसरा है ब्राह्मी एंड खरूस्ती। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, ब्राह्मी एंड खरूस्ती स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए उन्होंने उन लेटर्स को कंपेयर किया ग्रीक्स के साथ में। ग्रीक लेटर्स के साथ में जब उन्होंने कंपेयर किया तो इन लोगों ने क्या किया, हमारी ब्राह्मी और खरोस्ती जो आपकी स्क्रिप्ट थी उनको डिसाइफर कर लिया। लेकिन ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो है ये एक मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज नहीं है, यानी किसी और स्क्रिप्ट के साथ में इसके लेटर मैच ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये एक लैंग्वेज है ही नहीं, इसमें कोई भी भाषा नहीं है, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम होती है इस लैंग्वेज, इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में। तीसरा है ये एक लाइन ऑफ राइटिंग है। लाइन ऑफ राइटिंग का क्या मतलब होता है? अगर आप इसके सील्स को ध्यान से देखेंगे तो सील्स में बेसिकली आपको एक लाइन ऑफ राइटिंग देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी सील्स में लिखा होता है वो सिर्फ एक लाइन में होता है, जिसमें आपके जो लेटर्स होते हैं या जो हम कह सकते हैं जो आपकी स्क्रिप्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एक पैराग्राफ नहीं है। अगर पैराग्राफ हो तो हम एक बार ट्राई भी कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में, लेकिन यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ राइटिंग है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हम इसे डिसाइफर कर ही नहीं सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।